जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। अमेरिका में लगी डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर की मूर्ति, अम्बेडकरवादियों ने यूएसए में रच दिया इतिहास। जय भीम, जय भीम, हमारी तेरी सोच अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के पिट्सबर्ग शहर में इतिहास रचा गया, जहां श्री गुरु रविदास सभा की ओर से भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। ये सिर्फ एक स्टैचू नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और स्वाभिमान का प्रतीक बनकर उभरा है। जय भीम, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। इस वक्त मैं अमेरिका की यात्रा पर हूं और मैं यहाँ पिट्सबर्ग शहर आ पहुँचा हूँ जो कैलिफोर्निया में है। और मेरे पीछे आप जिस क्राउड को देख रहे हैं, इसने अभी इतिहास रचा है। एक हिस्ट्री यहाँ बनी है जिसके हम लोग गवाह बन गए। यहाँ पिट्सबर्ग के मेन एक चौक पे, चौराहे पे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू अनवील किया गया है। बहुत ही खूबसूरत स्टैचू है जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जो भाव भंगिमाएँ हैं वो मोहित कर लेने वाली हैं। और साथ ही उनकी डिग्रियों के बारे में, उनके काम के बारे में एक बस जो लगाया गया है उस पर के साथ ही दिखाया गया है। यूएस में आप जब जाएंगे और वहाँ कभी आप गुजर रहे हो या आप किसी भी पराए मुल्क में हो और वहाँ अगर आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दिख जाएं तो फिर जो दिल में कहते हैं ना सीना चौड़ा हो जाना, वो यहाँ पर हो गया है लोगों का। और जब भी मैं कभी यहाँ से गुजरूंगा या आप कभी आएंगे तो आप देखेंगे कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर कैसे यहाँ सबको प्रेरित कर रहे हैं। तो चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं, जानते हैं जो यहाँ पर आए हैं उनको कैसा लगा यहाँ ये स्टैचू देखकर। आज एक इतिहास यहाँ बनाया गया है। बड़ी संख्या में अम्बेडकरवादी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। अमेरिका के कोने कोने से लोग यहाँ पहुंचे। इस प्रतिमा का उद्घाटन भी एक खास तरीके से किया गया। जिन लोगों ने स्टैचू के निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान दिया, उन्हीं डोनर्स के हाथों इसका उद्घाटन कराया गया। इस खास मौके पर भारत से भी खास मेहमान मौजूद रहे। लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। ये प्रतिमा सिर्फ एक मूर्ति नहीं है बल्कि एक संदेश है कि बाबा साहेब के विचार अब सीमाओं में बंधे नहीं हैं, बल्कि पूरी दुनिया में सामाजिक न्याय की नई चेतना जगा रहे हैं। यहां पहुंचने वाले अम्बेडकरवादियों ने गर्व से इस पल को महसूस किया और इसकी अहमियत के बारे में हमसे बात की। जय भीम एवरीवन। सो दिस इज पिट्सबर्ग। यू सी दिस इज द पब्लिक स्क्वायर and in front of the square we have the statue of Dr. Baba Saheb Ambedkar. Now everyone will see whose statue is this and they will read about Baba Saheb. They will know what Baba Saheb did for the caste discrimination, for all the people, and to remove all the discrimination. And now everyone in this community, in this area will know about Baba Saheb. This is a big achievement, this is a milestone, and now I am become a witness of this. So I really salute to this everyone who made this happen. It is very emotional and inspiring, I think, to see Baba Saheb's statue here. And as Shailesh was saying, I think we do, and we have to read and we have to understand Dr. Ambedkar's words, and we have to live it. And this is one part of the legacy where you're also like showing in public spaces, occupying that space. And also like the board also reads about his education and all the degrees he's had, which was very nice. Like I really like the design of that. So that also pushes forth like what is necessary, which is we need to be educated, we need to be politically educated, and this is amazing that it's happening in the US, because in India also we don't know who is using Dr. Ambedkar's names and where they are going with it. So it's important to take forth his legacy and make sure that we are using it correctly and getting the correct political consciousness, I think.
ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਔਰ ਅੰਬੇਦਕਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੁੱਧਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾ ਪਿਟਸਬਰਗ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਜੋ ਅੱਜ ਅਨਵੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਸਕੂਲ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਟੈਚੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਊਚ ਨੀਚ, ਛੂਤ ਛਾਤ ਦਾ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਟੈਚੂ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਟੈਚੂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਐਜੂਕੇਟ, ਯੂਨਾਈਟ ਆਵਰਸੈਲਵ so we can fulfill Baba Saheb Ambedkar's dreams. In order to keep Baba Saheb's legacy alive, this statue reminds us all the fundamental rights given to us in the Constitution of India, ਜੋ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਦੀਆਂ ਲਈ ਖੋਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹ ਸਟੈਚੂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤਾਈਂ, ਕਮਿੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤਾਈਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜੋ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਨਲਾਈਟਡ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਬਣੀਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਊਚ ਨੀਚ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਟ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੂਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤਕੀਨ ਵਿਵੇਕ ਦਿਲੀ ਮਲੀਨ। ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਵਿਦਿਆ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ। ये जगह अब सिर्फ एक चौराहा नहीं बल्कि बाबा साहेब के विचारों को दुनिया तक पहुंचाने का एक सशक्त केंद्र बन गई है। इस मॉन्यूमेंट को आज अनवील किया गया है। 19 अप्रैल 2026 का दिन है और हरदयाल एस बंगा, राममूर्ति सरोय, शशि के पोल और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जो डिग्रियां हैं उनका जिक्र करते हुए यहाँ पर उनके बारे में बताने की कोशिश की गई है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, बहुत ही हिस्टोरिकल मोमेंट है, इतनी खूबसूरत लोकेशन है और यहाँ से जब हज़ारों लोग गुजरेंगे तो ज़रूर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को देखेंगे और उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। भारत से आने वाले अम्बेडकरवादियों ने आज दुनिया के अलग अलग मुल्कों में अपनी मुकाम को हासिल किया है, अपनी योग्यता के दम पर खुद को साबित किया है और वो करने के बाद वो कैसे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, सतगुरु रविदास महाराज के मार्ग पर चल रहे हैं और एक मिशन पे इफेक्टिव सोसाइटी के ज़रिए एक इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस इतिहास का मैं साक्षी बना, इसलिए मैंने कोशिश की कि आप भी इस पूरी कहानी को जानें कि कैसे अम्बेडकरवादियों ने आज यहाँ पर एक बड़ा काम कर दिखाया है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर लिखें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी को आप देख रहे हैं जहां से आप कमेंट करके बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं ताकि हम भी जान सके कि हमारे वीडियो कौन कौन कहां से देखता है। अब सबसे अपील है कि द न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB 00000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।